एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं, 4 सुंदर युवतियां सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वीरान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो। बाबा जी की बातें सुनकर युवतियाँ बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज ही तुम लोगों को देखा है और अनेकों वर्षों से मैं यहाँ साधनारत हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नज़र नहीं आए। मुझे खोलकर साफ साफ बताओ कि तुम लोग कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उसमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास आपके मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखें हैं, मैं आपकी आँखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, हे साधु मेरा नाम दया है और मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ। अब चौथी का नंबर था, वह बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके पूरे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हाँ देवियों, आपका निवास स्थान मेरे शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वे फिर साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर नव युवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ रहते हो। चारों नवयुवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्न की निगाहों से उनकी ओर देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आपकी आँखें हैं। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। युवक बोला, हाँ आपने ठीक कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भद्र पुरुष ने कहा, महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, परंतु हृदय में तो दया का निवास है, फिर तुम कैसे। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, परंतु तुम शक्ति के सामने कैसे ठहरते हो। युवक बोला, नहीं महात्मा मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सब ने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, अलग हूँ। ऐसा कहकर महात्मा पुनः साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में आगे कहा कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपना साधना करता है तो कुछ समय बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती है और वह निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है, बाकी सब जड़ वस्तु है। उसके आँख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े का